बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 2 अपलोड कर दिया था। आज पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है जब 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 को डिवाइड किया इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इन सारे क्वेश्चंस में याद रखें कि जब एक पॉलिनोमियल दिया हो और उसे किसी चीज़ पे डिवाइड किया जाए, किसी एक टर्म पे डिवाइड करें, तो जिस टर्म पे डिवाइड करेंगे, लाइक इसमें x माइनस 2 है, x माइनस 2 पे डिवाइड किया, उसको जो भी डिवाइजर बोलते हैं जिस पे डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लें। जब 0 के इक्वल रखेंगे, इधर से x की एक वैल्यू मिलेगी, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी r इज इक्वल टू 3, इधर 2 का क्यूब हो जाएगा x की जगह पे, इधर x की जगह पे 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है 13, इधर 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13 2 26, 8 3 24 माइनस 40 प्लस 20, 26 माइनस 6 20 प्लस 24 44, 44 माइनस 44, यानी रिमाइंडर मिला, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 4 आ गया हमारे पास। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसको डिवाइड करवाया था x माइनस 2 पे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख लेना है, जो जिस पे भी डिवाइड हो रहा है उसे 0 के इक्वल, वहां से जो वैल्यू मिलेगी x की उसे इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 4kx। x माइनस 2 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, 3x² माइनस 4kx माइनस 4k²। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर बताया गया है। अगर 6 का एक फैक्टर बता दिया जाए, लाइक मैं बोलूँ कि 3 6 का एक फैक्टर है, तो जब 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 2 6 माइनस 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी किसी नंबर को उसके फैक्टर पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है, यानी इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। स्टार्ट करते हैं, जिस पे डिवाइड करते हैं उसे 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। अब 2 को इस वैल्यू में पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4k, x की जगह पे 2 माइनस 4k²। अब चूंकि ये फैक्टर था, फैक्टर से जब भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी r की जगह पे 0 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8k माइनस 4k², 0 is equals to 4 3 12 minus 8k minus 4k²। इन सब में से 4 कॉमन लेते हैं, 3 माइनस 2k माइनस k² इज इक्वल्स टू 0। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाय 4 0 ही बन जाएगा। इस साइड पे 3 माइनस 2k माइनस k², इसमें 3 को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 के फैक्टर्स बनाए, 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। इस फैक्टर को यूज करके इसे बांट देंगे, 3k प्लस k माइनस k², 3k माइनस 3k प्लस k माइनस 2k बनता है। इन दोनों से 3 कॉमन आ गया, इस साइड 0 चल रहा है, 1 माइनस k बचा, इधर से k कॉमन लिया तो 1 माइनस k बचा। अब 1 माइनस k भी कॉमन आया, पीछे 3 प्लस k बचा, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म, 1 माइनस k इसमें बचा, इसमें भी कॉमन लिया, 3 बचा इधर से, प्लस k बचा इधर से, इस साइड 0 है। अब ये दोनों 1 माइनस के भी और 3 प्लस के भी 0 के इक्वल लिखेंगे,
1 माइनस के इज इक्वल टू 0, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। इधर से 1 इज इक्वल टू के आ जाएगा, इधर से के माइनस 3 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज बनती हैं के की इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि बताना है x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टर्स हैं या नहीं इसके। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। इस क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये दो फैक्टर्स बताए गए हैं, कंफर्म नहीं है कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? लाइक अगर 6 है, पता लगाना हो कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 0। अगर रिमाइंडर बच जाए 0 तो ये 2 फैक्टर है, अगर रिमाइंडर कुछ और आता तो ये 2 फैक्टर ना होता। सेम चीज़ इधर करेंगे, इसको बारी बारी इन दोनों पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मतलब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। जो x की वैल्यू आएगी, इधर से 3 आई, इधर से x की वैल्यू 2 आई, वो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब फैक्टर होंगे, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो मतलब फैक्टर नहीं है। पुट करते हैं x क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। इधर 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। ये बना 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 88 माइनस 48। 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48। माइनस 48 माइनस 48 माइनस 96 बना, 88 और 8 96 बनते हैं। 96 माइनस 96 0 आ गया रिमाइंडर, यानी पता चला x माइनस 2 फैक्टर था। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 एक फैक्टर है। 27 माइनस 12 इंटू 9 प्लस 44 3s are 132 minus 48। 27 minus 12 9s are 108 plus 132 minus 48। 27 minus 108 plus 132 minus 48 is equals to 3। 3 आया, 0 नहीं आया रिमाइंडर, सो x minus 3 is not a factor। जब पॉलिनोमियल को डिवाइजर पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होता है, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 ना आए तो वो फैक्टर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है कि इसको x प्लस 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कहा यह गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 पे, यानी x प्लस 2 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी जिस पे डिवाइड हो रहा है उसे 0 के इक्वल रखना होता है। x माइनस 2 आ गया। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। कब 0 आएगा? जब इसमें पुट करेंगे माइनस 2। x की जगह पे माइनस 2 पुट किया, ये बना माइनस 8, ये बनता है 4, ये बनता है माइनस 12, आगे माइनस 3 है। माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3 है। माइनस 32 माइनस 28 माइनस 60 माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 72, इधर जाके प्लस 72 हो गया। m 72 डिवाइडेड बाय माइनस 3 बनेगा। 72 डिवाइडेड बाय माइनस 3 बनता है
24, साथ माइनस साइन आ जाएगा, यानी n की वैल्यू मिली -24। ये इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल था, यानी इसकी वैल्यू निकाली और पुट की तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा मतलब m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू -24 मैंने इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p of x is equals to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and q of x is equals to x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3. इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन दोनों को x माइनस 3 पे डिवाइड किया गया, इसको भी x माइनस 3 पे डिवाइड करना मतलब x माइनस 3 को 0 के ऊपर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 3 को 0 के ऊपर रखा, x की वैल्यू निकाली, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, जो रिमाइंडर है वो हमें पता नहीं चलेगा, वो बताया नहीं गया, लेकिन कहा ये गया कि जो रिमाइंडर उधर आएगा वही रिमाइंडर इधर भी आएगा, यानी वहां से जो आंसर निकलेगा इधर से जो आंसर निकलेगा उनको बराबर रख के हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, इधर पुट करते हैं 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, इधर 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k, इधर रिमाइंडर बना 27 माइनस 12 प्लस k, 27 माइनस 12 यानी 15, इधर रिमाइंडर बना 15 प्लस के, इधर देखते हैं 27 के प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4, 27 के 36 प्लस 9 माइनस 4 41 बन, इधर से रिमाइंडर बना 27 के प्लस 41, इधर से रिमाइंडर बना 15 प्लस के। इन्होंने कहा था कि जब इसको x माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा इसको x माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों रिमाइंडर्स बराबर होंगे, यानी 27 के प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस के, दोनों रिमाइंडर्स बराबर लिख लिए। 27 के में से k जाके माइनस होगा, 26 के बनेगा, 41 आके 15 में से माइनस होगा, माइनस 26 बनता है, 26k is equals to minus 26, k अगर लिखा रहेगा -26 पे 26 आके डिवाइड होगा -1 बचता है, k is equals to -1, ये आंसर था हमारा 5th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया गया, इस पॉलिनोमियल को दो नंबर्स पे डिवाइड किया बारी बारी, पहले वाले से रिमाइंडर आया 2b, दूसरे वाले से रिमाइंडर आया b प्लस 5। पहले इसको डिवाइड किया गया x प्लस 1 पे और फिर इसको डिवाइड किया गया x माइनस 2 से। दो चीज़ों पे डिवाइड हुआ, पहले डिवाइड हुआ x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर ये डिवाइड हुआ x माइनस 2 से, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, इधर से भी x की वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, पुट करते हैं, पुट करने से रिमाइंडर मिलेगा -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ से जो वैल्यू मिली x की उसे भी पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। जब इसको x माइनस 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर b प्लस 5 आया, यानी रिमाइंडर की जगह b प्लस 5 लिख सकते हैं, इधर बना 8 प्लस 4a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4a, b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4a।
बी इधर लिखा रहेगा, 15 आके माइनस होगा, 15 में से 5 माइनस हो तो 10 बना, 10 + 4 है। इधर जब लिखा हुआ था x+1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 भी आएगा, रिमाइंडर की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं। इधर बना -1 + a, -1 का स्क्वायर 1, 1 इसमें डिवाइड + a, 7 6 + a = 2b, 2b = 6 + a। अब ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। करेंगे ये कि वहां से a की वैल्यू ले लेते हैं, 2b - 6 बनेगी, उसे इसमें पुट करते हैं। b = 10 + 4 × 2b - 6, 10 + 4 to the 8b - 24, इस साइड पे b लिखा हुआ, 10 - 24 -14 बनता है, प्लस 8b = b, 8b उस साइड चला जाएगा, -14 उस साइड चला जाएगा, 14 बनेगा, 8b इधर लिखा रहेगा, b आके -b हो जाएगा, 7b = 14, 7 जाके 14 पे डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस b की वैल्यू से a की वैल्यू फाइंड करनी, इधर 2 पुट करते हैं, 2 = 10 + 4a, 10 जाके माइनस हुआ, -8 = 4a, a = -8 डिवाइडेड बाय 4, a = -2। ये दो वैल्यूज मिली a और b की। पहले ये x+1 पे डिवाइड हुआ था, 2 भी आया था रिमाइंडर, 2 भी रिमाइंडर की जगह पे लिखा, x की वैल्यू पुट की, एक इक्वेशन बनी। फिर ये x-2 पे डिवाइड हुआ, x-2 को 0 के इक्वल रखा, b + 5 रिमाइंडर बना, एक इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 हैज अ फैक्टर x+4, इसका फैक्टर है x+4, यानी जब x+4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, और जब x-2 पे डिवाइड किया तो 36 रिमाइंडर देगा। L और M फाइंड कर रहे हैं, इसमें भी दो इक्वेशंस मिलने वाली हैं। इस जगह पे रिमाइंडर 36 बनेगा, इस जगह पे रिमाइंडर 0 बनने वाला है। रिमाइंडर 0 कब बनेगा, जब x+4 पे डिवाइड करेंगे, x+4 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, -4 इसमें पुट करेंगे, और रिमाइंडर 36 कब आएगा, जब x-2 पे डिवाइड करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 2 बनेगी, 2 इधर पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस l × 2 का स्क्वायर प्लस m × 2 प्लस 24, 2 का क्यूब 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24, -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर 16l बन गया, -4m प्लस 24, 64 इधर जाके प्लस 64 हो जाएगा, 16l - 4m प्लस 24, 24 जाके माइनस हो जाएगा, 40 बचेगा, 40 = 16l - 4m। पूरी की पूरी इक्वेशन में से 4 पे डिवाइड करवा देते हैं पूरी इक्वेशन को, 44 पे डिवाइड हुआ 10 बना, 4l बना, इधर m बना, ये एक इक्वेशन मिल गई। 36 में से 8 जाके माइनस हो जाएगा, 4l + 2m + 24, 36 - 8 बनता है 28, 24 भी जाके माइनस हो जाएगा, 4l + 2m बचा, 4l + 2m = 4 बच गया। इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, 2l + m = 2। ये दो इक्वेशंस मिल गई, इन दो इक्वेशंस से l और m की वैल्यू फाइंड करते हैं।
इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं. 10 इज इक्वल्स टू 4l माइनस m, 2 इज इक्वल्स टू 2l प्लस m. कैंसिलेशन करते हैं, ये दोनों कटेंगे, ये ऐड हो जाएंगे. 4l और 2l ऐड होकर 6l बना, 10 और 2 ऐड होकर 12 बना. l की वैल्यू के लिए 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, l की वैल्यू 2 बन जाएगी. इस 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस m, 8 माइनस m इज इक्वल्स टू 10. m इससे डाल देगा, 10 जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 10 माइनस 2 बनता है. l की वैल्यू 2 बनी, m की वैल्यू माइनस 2 बनी. क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में एक एक्सप्रेशन दी गई है lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 4. leaves the remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2. x minus 1 पे डिवाइड किया और x minus 2 पे डिवाइड किया तो दो रिमाइंडर्स दिए माइनस 3 और 12. l और m की वैल्यूज फाइंड करेंगे. स्टार्ट करते हैं. x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे. यहाँ से x की वैल्यू 1 आई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई. दोनों को इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा l 1 का क्यूब प्लस m 1 का स्क्वायर माइनस 4. l प्लस m माइनस 4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर. रिमाइंडर ऑलरेडी बता चुके थे, जब x माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 आएगा रिमाइंडर. ये रिमाइंडर है. तो l प्लस m माइनस 4 जाके प्लस 4 हुआ, 1 बनेगा. इधर पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा l 2 का क्यूब प्लस m 2 का स्क्वायर माइनस 4. 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और रिमाइंडर इस केस में 12 है. 8l प्लस 4m माइनस 4 जाके प्लस 4 होगा, 16 बना. पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 इज इक्वल्स टू 2l प्लस m बनेगा. ये जो इक्वेशंस बनी इनसे l और m की वैल्यू फाइंड करनी है. इस इक्वेशन को लिखा, दूसरी इक्वेशन को भी लिखा. 4 इज इक्वल्स टू 2l प्लस m. किसी एक के साइंस को उल्टा दिया, ऊपर वाले के साइंस को उल्टा दिया, ये कट के माइनस l नीचे वाला साइन काउंट होगा. माइनस l प्लस 2l, l बना. माइनस 1 प्लस 4 3 बना. l की वैल्यू 3 आ गई. इस l की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस m, 6 प्लस m इज इक्वल्स टू 4. 6 जाके माइनस होगा, माइनस 2 बनेगा. m इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया. l3 आया, m माइनस 2 बना. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक एक्सप्रेशन है ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसको डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पे. तो a और b की वैल्यू फाइंड करें. अब पहले हम देख रहे थे कि इस तरह से ब्रैकेट्स आ रही थी जिसमें x माइनस 2 या x माइनस 3 लिखा होता था, तो उसको 0 के इक्वल रख लेते थे. इस दफ़ा ये पूरे की पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इस पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखते हैं. देखते हैं x की क्या वैल्यू मिलती है. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो भी डिवाइड जिस पे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल रखना होता है. अब इसको इसके फैक्टर्स बनाएंगे दो, उनको 0 के इक्वल रखेंगे. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. माइनस 3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करने से प्लस 6 बनता है, प्लस माइनस करने से माइनस 5 बनता है. इसको मिड ब्रेक मेथड कहते हैं. x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे.
x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 3 मिलेगी। x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 2 बनेगी। ये दोनों वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। x की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 9, 3 का स्क्वायर प्लस b, 3 प्लस 3a। इधर भी रिमाइंडर लाने के लिए 2 को पुट करेंगे, a इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। 2 का क्यूब 8, 8a, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 are 36 प्लस 2b प्लस 3a। 8a प्लस 3a 11a माइनस 36 प्लस 2b। ये पहली इक्वेशन बनी। इसमें रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा कि इन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा इसमें। इसी तरह इसमें भी रिमाइंडर 0 होगा। 27a माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 are 81 प्लस 3b प्लस 3a। 27a प्लस 3a 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करवा देते हैं। 10a प्लस b माइनस 27 बनेगा। दो इक्वेशन में इन दो इक्वेशन को यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस 27 को दूसरी साइड भेजते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। इसमें माइनस 36 को दूसरी साइड भेजते हैं। 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। 27 माइनस 10 में बनती b की वैल्यू, वो इसमें पुट करते हैं। 11a प्लस 2 इंटू 27 माइनस 10 में इज इक्वल टू 36। 11a प्लस 54 माइनस 20a इज इक्वल टू 36। 11a माइनस 20a माइनस 9a, 36 माइनस 54 माइनस 18, माइनस माइनस कटेगा, 9 जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई। इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 11 2 are 22 माइनस 36 प्लस 2b। 22 माइनस 36 माइनस 14, माइनस 14 जाके प्लस 14 बनेगा। प्लस 14 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। इस तरह से a और b की वैल्यू इसमें फाइंड की। इसमें x की माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ था, इसके दो फैक्टर्स बना लिए, उन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा, x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। दोनों वैल्यूज पुट की, रिमाइंडर दोनों के पास 0 था क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए। तो a और b की वैल्यू दो इक्वेशंस से फाइंड की हमने। ये था पार्ट नंबर 3 और इसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।